एस्ट्रो आप तक के इस वीडियो में भी आपका स्वागत है। आज हम आपको मानिक रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं। मानिक क्यों लोग पहने, क्या फायदा होता है इससे, किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए। देखिए, मानिक जो रत्न होता है ना, वो ग्रहों का राजा होता है। सूर्य जो होता है वो ग्रहों का राजा है जी। मानिक ऐसा रत्न है, हम खुद भी मानिक पहने हुए हैं ओल्ड बर्मा का। ये ऐसा रत्न है कि आपके जो अंदर में जो फीलिंग्स हैं उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। मतलब आप में जो कार्य क्षमता है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में आप एकदम मतलब कि हो जाएंगे आप सूर्य का अगर रत्न पहनते हैं तो। ये तो पता ही है आपको कि हम अपने इस चैनल पे रत्न से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, ज्योतिर्विद से संबंधित रत्न उपरत्न के बारे में बताते रहते हैं। सही जानकारी आपको मिले, सही सटीक जानकारी मिले, सही रत्न आप तक पहुँचे, उसके लिए हम वैसे लोगों से बातचीत करते हैं जो अनुभवी हैं और उनके पास समग्र संपूर्ण जानकारी है इन सब के बारे में। छोटा सा दिमाग है, हो सकता है मेरे परखने में गलती हो गई हो, लेकिन जहाँ तक मैंने परखा है वो पूरी तरह से सही है। आप अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा। आज हम फिर खत्री जेम्स में आए हुए हैं जहाँ पर मानिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रत्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। आज आपके पास मानिक की जानकारी हम लेने के लिए आए हैं। कहते हैं कि काफ़ी मानिक जो होता है काफ़ी अच्छा रत्न होता है। ओरिजिनल की पहचान क्या है, नेचुरल की पहचान क्या है, डुप्लीकेट कैसे पहचाने, क्या प्राइस है, कितने से कितने रेंज तक है आपके पास उपलब्ध है, होलसेल रिटेल, वो थोड़ा बताएं हमें। नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपको बताऊंगा मानिक रत्न के बारे में। सामान्यतः जो मानिक होता है वो बहुत जगह से आता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि इंडिया का मानिक, बर्मा का मानिक, और स्पाइनल एक होता है वो भी बर्मा से ही आता है। फिर एक न्यू बर्मा होता है वो भी बर्मा से आता है। एक सिलोन का मानिक होता है वो श्रीलंका से आता है। एक मेडागास्कर का मानिक होता है वो मेडागास्कर से आता है। तो अलग अलग माइंस है मानिक का, जिसको इंग्लिश में रूबी बोलते हैं। ये सूर्य का रत्न होता है और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि कहाँ का कौन सा रत्न होता है, कौन कितना फ़ायदा करता है और उसका रेट क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, आपको कितने रत्ती का पहनना चाहिए। ये सारे चीज़ों को मैं आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को बताऊंगा। जी जरूर जरूर। हाँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लॉट्स हैं। हमारे पास बहुत क्वालिटी मिलेगा आपको। देखिए, एक मानिक में रूबी स्टार भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। रूबी स्टार, इसमें रूबी इंग्लिश में बोलते हैं मानिक को। हाँ। और अगर इसमें स्टार हो जाए तो ये रूबी स्टार हो जाता है। स्टार मतलब क्या है, दिखता है ये क्या? ये स्टार की तरह इसमें दिखेगा। ये देखिए ब्लिंक कर रहा होगा, ये है ना। अगर इसको मूव करते हैं तो ये ब्लिंक करता है। ये अच्छा। ये इंडिया का रूबी स्टार हो गया। और ये जो हो गया ये बर्मा का रूबी स्टार हो गया। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये देख रहे हो ना। तो ये क्या अच्छा होता है क्या? ये अलग चीज के लिए होता है। जैसे कि अगर सूर्य एकदम मतलब कि आपके केंद्र में हो तो उसके लिए बहुत अच्छा कारगर होता है। ये तो आपके एस्ट्रोलॉजर खुद ही मतलब बताएंगे कि कौन सा मानिक आपको पहनना है जी। उनका जो भी प्रिडिक्शन होगा वो, जैसे हम लोग क्या है ना कि होलसेलर और रिटेल सब चीज़ करते हैं ना। और थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज भी है कि कैसा स्टोन होना चाहिए, कितना वजन का होना चाहिए, है ना। ये देखिए, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज कर देंगे। ये देखिए, ये सबसे कम रेट का मानिक है, ये इंडिया का मानिक है। अच्छा। ये आपको 30 से लेके 70 रुपये रत्ती तक का आएगा। ये इंडिया का, इसको कालजियम मानिक बोलते हैं। अच्छा, है ना। कालापन है इसमें। कालापन है। और ये कालजियम एक जगह है। देखिए, जो भी कालजियम या फिर बैंकॉक या उड़ीसा जो भी बोलते हैं वो माइंस का नाम है। वहाँ पे वो पहाड़ है और वो वहाँ से निकलता है इसका मतलब। अच्छा। तो मात्र 30 रुपये रत्ती 30 से लेके 70 रुपये रत्ती का इसका रेंज है। तो मतलब कि जिनको मानिक पहनना है ये भी पहन के काम चला सकते हैं। हाँ, अब जिनको एकदम नहीं पहन पा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा चीज है। रत्न ही है ना। हाँ, रत्न है ये। अच्छा, उपरत्न बोल सकते हैं इसको। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये भी इंडिया का मानिक है। ये आपको 150 से लेके 250 रेंज का मिलेगा ये। है ना। ये देखिए, ये थोड़ा सा पिंक। हाँ, ये मतलब इसमें दाग उतना नहीं है। अगर इंडिया का पहनना है तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। अच्छा। अब ये देखिए, ये न्यू बर्मा है, इसका ये लोअर क्वालिटी का है। ये इसमें आपको 40 से लेके और 150 रुपये रत्ती तक का ये पूरा लॉट है। हम लोग लॉट में से जो सबसे अच्छा पीस रहता है वही कस्टमर को देते हैं। अच्छा।
और अगर कोई अगर होलसेल हमसे लेना चाहता है तो पूरा लॉट भी ले सकता है। ये देखिए अलग अलग है ना। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये अच्छा है, ये 200 से लेके 700 रुपये रत्ती तक का आता है। अच्छा, है ना। अब ये आप देख लीजिए, ये न्यू बर्मा हो गया, ये भी न्यू बर्मा है। ये न्यू बर्मा हो गया, ये इंडियन हो गया, ये इंडियन हो गया। हाँ। ये भी न्यू बर्मा है। ये आपको 300 से लेके 600-700 रुपये रत्ती तक का आएगा। है ना। और ये देखिए ये आपको 200 से लेके और 700 रुपये रत्ती तक का आएगा। ये देखिए बहुत अच्छा वाला है, ये 1500 रुपये रत्ती के आसपास का आएगा, मतलब 1000 से लेके 1500 रुपये रत्ती तक का आएगा। है ना। तो ये सब टाइप है। ये देखिए रूबी स्टार है, ये आपको 600-700 रुपये रत्ती आएगा। और ये इंडिया वाला है तो ये आपको 100-150 रुपये रत्ती तक का आएगा। है ना। इसके अलावा भी स्पाइनल होता है। ये कहाँ वाला है? ये सब न्यू बर्मा है। ये और ये सारा न्यू बर्मा न्यू बर्मा हो गया। और हम आपको बता देते हैं, अगर किसी का एस्टिमेट कम हो तो आंख बंद करके न्यू बर्मा पहन लेना चाहिए। बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग जितने भी सारे लोगों को दिए हैं, न्यू बर्मा बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें आप 5 रत्ती से ऊपर पहन सकते हैं, बहुत अच्छा चीज है ये। अच्छा। और एकदम मतलब एस्टिमेट नहीं है तो फिर आप इंडियन मानिक भी पहन सकते हैं। है ना। ये देखिए एक स्पाइनल होता है, ये इस टाइप का होता है। देखिए ये तो बहुत यूनिक पत्थर है। ये इसमें आपको 500 से लेके और 5000, 10,000, 15,000 रुपये तक का ही आता है। अच्छा। ये देखिए सब स्पाइनल है, हमारे पास हर टाइप का मिल जाएगा। ये सब कहाँ का है? ये बर्मा से ही आता है, लेकिन इसको हिंदी में श्याम का मानिक बोलते हैं। श्याम बर्मा का पहले का नाम है। श्याम मतलब काला भी होता है, थोड़ा इसमें कालापन होता है। ये नीलम की तरह लग रहा है। हाँ ये एकदम मतलब प्योर वाला जो है ना, ये सब स्पाइनल प्योर है, नेचुरल एकदम बिना ट्रीटमेंट का है। अच्छा। ये सब कैसे है? ये सब तो 500 से लेके 15,000 रुपये रत्ती तक का है सर। अच्छा, 15,000 वाला कौन है? ये वाला देखिए, ये एकदम ब्लिंक करेगा एकदम। ये देखिए ये 15,000 वाला। ये सब 15,000 रुपये वाला है। हाँ ये तुरंत सेल होता है। ये जैसे अब निकलेगा ना, माइंड से कट होगा तुरंत सेल हो जाएगा। इसका पहले से ही बुकिंग रहता है। अच्छा। स्पाइनल। अब देखिए आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं हम आपको। अब ये तो न्यू बर्मा है। देखिए हमारे पास, देखिए थोड़ा खड़ा होकर हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि ऐसे देखिएगा ना बहुत सारा रेंज है हमारे पास। ये सारा जो है देखिए होलसेलर काम करते हैं आप? देखिए ये ओल्ड बर्मा है। ये अच्छा, ये ओल्ड बर्मा है, रेयर है सब। इसमें आपको 5,000 से लेके 80,000 लाख रुपए तक का आएगा। देखिए रत्ती। हाँ ये देखिए ये अलग लॉट ही है इसका, एकदम सूर्य के रेज की तरह है इसका लॉट। भाई 30 रुपया से लेकर ये काफी सुंदर लग रहा है। हाँ ये देखिए ये दिल वाला भी है, जिनको दिल पसंद है। लाख रुपए वाला ये दिल वाला लाख रुपए रत्ती वाला है। हाँ। अच्छा देखिए इनको दिल पसंद है, दिल देखिए, दिल देखिए ये देखिए। लेकिन आपको उतना महंगा नहीं लेना है। आपको जरूरी नहीं, आप अपने एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा महंगा पहनेंगे तो बहुत फायदा करेगा। सही बात है। ये देखिए ये मेडागास्कर से आता है ये। अच्छा ये कितने ये भी रूबी है। ये सब वही सब रेंज आता है। तो देखिए हमारे पास हर रेंज का है। 30 रुपया से लेकर के लाख वाला बहुत कम आएगा, हाँ, कम ही आता है मतलब 30 रुपया, रेयर होता 30 रुपया से लेकर के लाख रुपए रत्ती तक आपके पास से मानिक है। ये देख सकते हैं, ये देखिए इतना है। और बल्क में यहाँ पे आपको वेराइटी मिलेगा, आपको जितना रत्ती का चाहिए। ये सब बहुत ये अच्छा मानिक है। देखिए दिल कितना सुंदर है। ये सब देखिए बहुत अच्छा मानिक है। ये सब हम लोग का डायरेक्ट आता है, तुरंत बिक जाता है। हम लोग समझिए कमीशन पे खाली काम करते हैं। सही बात है। तो कमीशन पे काम करते हैं और मतलब कि जितना भी लोग चाहे आप व्यवस्था कर देते हैं। हाँ हैं? मान लीजिए नहीं भी है तो वो हम करवा देंगे। तो ये देख सकते हैं, ये खूबसूरत सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की, कि जिसमें आपको 30 रुपये वाला इंडियन मानिक ये है, और यहाँ पे लाख रुपये वाला ये दिल कहाँ गया? दिल ये है नहीं, ये नहीं है। ये सब रेयर आता है सर, बहुत कम आता है, बहुत कम। ये अपने आप में ही यूनिक, ये सब बाहर से आता है तुरंत बिकने के लिए। देखिए ये अपने आप में ही यूनिक लग रहा है, तुरंत बिकेगा, तुरंत जाएगा। ये हट है और एक चौकोर है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है आपके पास 30 रुपये से लेके। अच्छा ये तो हो गया कि जैसे आपने दिखा दिया कि ओल्ड बर्मा है, न्यू बर्मा है, इंडियन है, और कुछ बोले स्पाइनल, और एक और बोले मेडागास्कर। मेरे कहाँ पे है?
ये वाला। अच्छा ये वाला। हाँ। तो ये सबसे अच्छा ओल्ड बर्मा से बढ़िया होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओल्ड बर्मा सबसे महंगा अच्छा होता है। सबसे अच्छा ओल्ड बर्मा होता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर 30 रुपये रत्ती से लेकर के आपको लाख रुपये रत्ती तक का ये है। ये तो हो गया कि आप मतलब सारा रत्न दिखा दिए, ओरिजिनल रत्न दिखा दिए, ट्रीटमेंट नहीं है, नेचुरल है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान क्या है? देखिए, हम लोग तो एकदम ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं जी। तो हम लोग को नज़र से ही पहचान में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप लोग के लिए ये है कि आप उसका हार्डनेस चेक करवाइए, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेक करवाइए, उसका ग्रेविटी चेक करवाइए। जितने भी मानिक होंगे सबका ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और हार्डनेस और उसका वजन सब सेम होगा। अभी और उसमें जो इंक्लूजन होगा, इंक्लूजन मतलब कि उसमें एक रेसा होता है, वो होगा ही। वो है अगर नहीं है तो वो मानिक नहीं है। नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बड़ा लेंस से देखना होगा कि उसमें है कि नहीं है ना। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि जैसे आपने बहुत बढ़िया रत्न दे दिया किसी को, हाँ। ठीक है। एक केस मेरे सामने अभी हाल ही में गुजरा है कि एक बहुत बढ़िया रत्न दे दिया गया एक पार्टी को। वो ज्योतिष से चार्ज के पास गए और उन्होंने उसको नकली बता दिया, खराब बता दिया। ये तो वो आकर के बेचारे के पास पहुंच गए कि लाइए लाख 1.5 लाख का रत्न था, बेचारे के पास आगे रिटर्न करने के लिए। दुकानदार 2 पैसा कमाने के लिए बेचता है, अब वो बेचारा उदास हो गया, भाई 2 पैसा तो बचता है 1.5 लाख में। तो ऐसे में कस्टमर क्या करे? मतलब कि ज्योतिर्विद, ऐसे तो ज्योतिर्विद जो बोल रहे हैं लोग मानता है, लेकिन ऐसे में क्या अपनी उनकी पारखी नजर क्या कहता है? क्या करना चाहिए कस्टमर को? सबसे पहले उसको जांच करवाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा मशीन है, अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जांच करवाइए। उसका 4-5 चीज़ एकदम सेम है तो उसको कोई भी वर्ल्ड में कोई भी काट नहीं सकता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो। जैसे उसमें एक स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है जिसको SG बोलते हैं, वो होना चाहिए सेम मानिक वाला। आपको ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एकदम सेम होना चाहिए। फिर जो है आपको जो उसका हार्डनेस है वो भी एकदम सेम होना चाहिए। और एक ऑथेंटिक अगर दुकान से ले रहे हैं, उसका बिल ले रहे हैं, स्लिप ले रहे हैं, तो वो एकदम मतलब कि परफेक्टली रहता है कि वो ओरिजिनल है। तो सब कुछ ऑथेंटिक दुकाने से लिया था वो आदमी अच्छा, तब? अच्छा। नहीं तो ये फिर आपको चेक करवाना होगा, लैब में चेक करवाना होगा। नहीं, जी बाबा बोल दिए तो हम नहीं, ऐसे कैसे होगा? बाबा बोल देंगे तो क्या होगा उससे? हर चीज का आजकल साइंटिफिक जांच होता है, हर चीज का। मान लीजिए हमारे ब्लड में क्या क्या है, सब चीज का जांच होता है। उसी तरीके से स्टोन का भी जांच होता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। 4-5 चीज अगर है उसमें तो वो ओरिजिनल है। हम तो बता रहे हैं, फिर से आप नोट कर लीजिए अगर आपके पास पेन है या फिर कुछ भी। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हार्डनेस, उसका वजन और उसका कलर एकदम मानिक की तरह होना चाहिए। अब आप नेट पे देख लीजिए कि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, सारा चीज़ तो नेट पे उपलब्ध है ना। और उसको आप ऑथेंटिक जांच वाला जो होता है जेमोलॉजिकल, जैसे हमारे भैया जेमोलॉजिस्ट हैं तो वो जांच देंगे स्टोन, तो उसी तरीके से आपको जेमोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। ये बाबा का कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर स्टोन के बारे में बता देंगे। ये कोई जेमोलॉजिस्ट जो होगा वही बता सकता है कि स्टोन असली है या फिर नकली है। मान लिया कस्टमर आप ही के यहाँ से गया हो तो फिर आपको कैसे मानेगा? आप उसका जांच करवाइए। आप अपने अलावा और कोई उसका जांच करवाइए। उसका लैब है, पटना में बहुत सारा लैब है, उसको जांच करवाइए। तो बताइए ना कौन सा लैब है, कहाँ है? बहुत सारा है, बाकरगंज में भी बहुत सारा है, पटना में आप नेट पे सर्च कीजिए। आजकल तो नेट का जमाना आ गया है, तो आप सर्च कीजिए। आप हमारे पास भी मशीन है 3-4, उसमें भी आके जांच करवा सकते हैं। ये ऐसा आप सब्जेक्ट नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दिए कि असली है नकली है, वो ऐसे आप नहीं पता चलता है देख के, ऐसे कुछ भी नहीं पता लग सकता है। वो हम लोग एक्सपर्ट रहेंगे तभी बता सकते हैं। आपको अगर जांच करवाइएगा तो वो पक्का एकदम उसमें रिपोर्ट में आ जाएगा सारा चीज। ऑथेंटिक अगर कोई भी जांच वाला है तो वो सारा चीज बता देगा। जेमोलॉजिस्ट होना चाहिए वो। चलिए, ये तो हो गया जांच की बात कि लोग ज्योतिर्विद बता रहे हैं, ठीक है, नहीं, उनकी बात को बता रहे हैं तो उसको मानना है, लेकिन उसको एकदम आंख बंद करके नहीं मानना है, क्योंकि हर चीज का आजकल साइंटिफिक रिपोर्ट है। हर चीज का, सोना असली है कि नकली है उसको भी आप कैरेटोमीटर में चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारा मशीन है जो कि पत्थर को चेक करता है, उसमें वो चीज होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि अब मान लिया जाए कि एक चीज़ और हम पूछ रहे थे कि आपने बता दिया है कि
परख है, परखने का। लेकिन ऐसे अगर सामान्य भाषा में अगर मान लिया कि हम ये रत्न उठा लिए, चलिए 30 रुपये वाला से हम मानते हैं, चलिए ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा इसमें, 200-400 का पत्थर है। अब इसको हमको परखना ही मानिक है कि नहीं है, तो ऐसे हम एक साधारण व्यक्ति ऐसे तो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन आप उसको जेमोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, जांच करवाएंगे, तो उसमें और आजकल ना ऑरिजिन भी बताता है कि ये स्टोन किस माइंस का है। तो ये सारा चीज आपको आजकल मशीन में चेक करके बताया जा सकता है। तो चेक करने का पैसा लगता होगा? हाँ लगता है, चार्ज लगता है। तो पटना में कितना जगह? मान लीजिए 100 रुपए लगता है, तो उससे क्या दिक्कत है? आप तो 10,000 का स्टोन खरीद रहे हैं, मिनिमम 5,000 2,000 का स्टोन खरीद ही रहे हैं, तो उसमें आप लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें लगाना अच्छा रहता है। लगाना चाहिए। तो पटना में क्या गो है? अब तो ये हम एकदम नहीं, मोटा मोटी 3-4 तो है ही, 3-4 है सर्टिफाइड। सर्टिफाइड। चलिए, कभी भी कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप जेमोलॉजिस्ट के पास जाइए, उसको जांच करवाइए। कोई साधारण आदमी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी दुकानदार कुछ बोल रहा है तो उसका बात मत मानिए, आप जांच का रिपोर्ट देखिए, उसमें सारा चीज लिखा होता है। चलिए, ये तो हो गया मानिक के। और उससे सिर्फ लिखा हुआ नहीं, उससे जांच का रिपोर्ट देखिए कि उसमें क्या है, और दूसरे स्टोन को जांच करवाइए, उसका अलग रिपोर्ट आएगा। सबका रिपोर्ट अलग अलग, क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा। ये चीज है। चलिए, ये तो हो गया। चलिए, अब ये तो कि आपने बता दिया कि असली नकली का पहचान कैसे करें, ये करें। अब ये बताइए कि मानिक क्यों लोग पहने, क्या फायदा होता है इससे, किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए? देखिए, मानिक जो रत्न होता है ना, वो ग्रहों का राजा होता है। सूर्य जो होता है वो ग्रहों का राजा है जी। मानिक ऐसा रत्न है, हम खुद भी मानिक पहने हुए हैं ओल्ड बर्मा का। ये ऐसा रत्न है कि आपके जो अंदर में जो फीलिंग्स हैं उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। मतलब आप में जो कार्य क्षमता है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में आप एकदम मतलब कि हो जाएंगे आप सूर्य का अगर रत्न पहनते हैं तो। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रहों को सूर्य जो है बैलेंस करता है। तो आप अगर मानिक पहनते हैं तो उसमें सारे ग्रहों को वो बैलेंस कर देगा। वो मतलब कि अगर बुध भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, सारे ग्रहों को वो अपने ढंग से बैलेंस कर देता है। इसलिए मानिक पहनना चाहिए, बहुत जरूरी रत्न होता है मानिक। अगर आपको तभी मानिक नहीं पहन सकते हैं जब आपके कुंडली में कोई भी सूर्य जो है या तो एकदम नीच घर में बैठा हुआ है ना। ये तो एस्ट्रोलॉजर ही बताएंगे कि नहीं किसको पहनना है, लेकिन मेरे हिसाब से मानिक सबको जरूरत होता है। सबको जरूरत होता है। सूर्य का किसको जरूरत नहीं है? सूर्य तो एकदम प्रत्यक्ष है, एकदम ग्रह है ना? राजयोग तो सबको चाहिए, सबको चाहिए। देख रहे हैं, चमक देख रहे हैं। ये न्यू बर्मा का देखिए, हम लोग तो जिसको भी दिए हैं 95% लोगों को फायदा किया है। हम 100% तो नहीं बोल सकते हैं, समझिए 98% लोगों को फायदा किया है ना। बहुत अच्छा रत्न होता है। तो सबसे अच्छा जो मानिक होता है वो कहाँ का होता है? आप देखिए, अगर रेंज की बात की जाएगी तो आप न्यू बर्मा पहले ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं फायदा कर रहा है तो आप ओल्ड बर्मा पहन सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा रेंज ऊपर है तो आप ओल्ड बर्मा पहनिए, और नहीं है तो इंडियन बर्मा। तो इंडियन अगर एकदम नहीं है तो फिर तो इंडियन एकदम पहन ले। इंडियन पहना। इसका कोई उपरत्न भी होता है? मानिक का उपरत्न समझिए इंडियन मानिक है। अच्छा, हाँ, ये है ये 50 और 30 वाला रत्न यही है। अच्छा, एक चीज तो हो गया। अब ये रत्न काफी महंगा है, 1 लाख रुपए रत्ती का है। ये भी महंगा है। ये कैसे है? ये तो सस्ता है। सस्ता है, चलिए महंगा, जैसे महंगा तो होगा ही ना। स्पाइनल और ओल्ड बर्मा महंगा होता है, मेडागास्कर महंगा होता है। उसके अलावा मानिक जो भी आता है वो थोड़ा सस्ता। सिलोनी भी बोले थे आप? सिलोनी भी महंगा होता है। तो वो कहाँ है? वो श्रीलंका का मानिक। तो आप दिखाए नहीं। और पैसा वगैरह भी आता है? सूर्य को अगर आप कंट्रोल में कर लिए अगर मानिक पहन के, तो फिर आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपका स्ट्रांग हो गया तो फिर किसी चीज का सोचिए मत, वो अपने आप आएगा। अपने आप आएगा। सारे चीजों को मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत तो वो आपसे करवा देगा। आप स्टोन पहनेंगे वो मेहनत अपने खुद ही मतलब दौड़ा देगा आपको, दौड़ा देंगे। नहीं दौड़ाए तो भी दौड़िए, नहीं दौड़ा। रत्न है ये, मामूली रत्न नहीं है। देखिए शाइनिंग देखिए, हा। तो अभी सिलोनी है या? सिलोनी हम दिखा देंगे आपको, दिखा देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, इसका रिटर्निंग का कुछ पॉलिसी है आपके यहाँ? जो महंगा स्टोन है ना, जो एकदम महंगा स्टोन है उसका है पॉलिसी। तो जैसे ओल्ड बर्मा, जैसे आपका ओल्ड बर्मा का पॉलिसी है, न्यू बर्मा
न्यू बर्मा का नहीं है। नहीं है तो महंगा स्टोन मतलब कि रिटर्न हो जाता है। क्योंकि वो उसका इंटरनेशनल वैल्यू है। अच्छा। वो हम लोग दोबारा उसको कस्टमर को नहीं देते हैं, लेकिन वो अगर इंटरनेशनल वैल्यू है मतलब कि वो आप दोबारा कहीं भी बाहर में बेच सकते हैं उसको। अच्छा। ये उसका खासियत है, क्योंकि ये खराब होता ही नहीं है। अच्छा। इसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है, 9 होता है इसका हार्डनेस। अच्छा। डायमंड के बाद मानिक का ही नंबर है। मानिक का ही नंबर। हाँ। सिलोनी जो मानिक होता है, हाँ। बहुत अच्छा स्टोन होता है। देखिए अच्छा ये इसका, हाँ, ये जैसे कि इसका कलर ना गुलाबी होता है, मतलब अच्छा हल्का गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी होता है। अच्छा ये देखिए, तो ये मानिक होता है, ये भी मानिक ही है। हाँ सिलोन का है मानिक। अच्छा सिलोन का है। तो इसका कीमत कम होता है ज़्यादा होता है? नहीं, इसका कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मीडियम रेंज का समझिए आप। सबसे अच्छा जो फायदा करेगा ना वो आपका ओल्ड बर्मा फायदा करेगा। तो ये है, देख सकते हैं मानिक यहाँ पे ओल्ड बर्मा, न्यू बर्मा, इंडियन, और इसमें ओल्ड बर्मा के साथ साथ और भी 2 स्पाइनल भी जगह है। स्पाइनल है और एक है मेडागास्कर मानिक। हाँ मेडागास्कर है। तो ये देख सकते हैं, ये सब जो है वो आपके जो मतलब कि एयर कंडीशनर काम करता है गर्मी में। अगर धूप में चल रहे हैं तो पेड़ का काम करता है, छांव देता है। ये सब ये काम करता है, आपको थोड़ा सा बूस्ट करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए ये करता है। और जो इस सब चीज़ में विश्वास करते हैं उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं कि रत्न क्या काम करता है। तो रत्नेश जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानिक के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, उस ओरिजिनल, नेचुरल ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ बताने की कोशिश की है। उसका दाम मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा बिना स्किप किए हुए, तो आपका सारा मतलब कि जो विजन क्लियर हो गया होगा कि मानिक को कैसे आप खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, असली क्या है नकली क्या है, वो कैसे आप चेक करवा सकते हैं। सारा कुछ आपको मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। बस मानिक धारण करने के पहले आप एक काम जरूर कीजिएगा, किसी अच्छे ज्योतिर्विद से आप जरूर संपर्क कर लीजिएगा। अगर वो आपको सलाह देते हैं पहनने का, तभी आप पहनिएगा, ताकि वो आपको विशेष रूप से उसका लाभ मिल सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इन सिंह का नमस्कार, जय भारत।